नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप खबरों के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं दिल्ली की तरफ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण के बाद देश के अंदर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिसको लेकर तमाम सियासतदान आमने सामने आ गए हैं और बयानबाजियों का भी दौर चल पड़ा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल के भाषण और उस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कंप्रोमाइज मोदी सरकार क्या कंप्रोमाइज हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। जो शर्तें हैं, आप पर टैक्स होगा, टैरिफ होगा, उनका टैरिफ में बहुत जगहों पे फ्री हो गई। तो डिटेल डिस्कशन की जरूरत है इसमें। बगल में ढाका, बांग्लादेश, वहां आप उनको टेक्सटाइल के लिए छूट दे रहे हैं और हिंदुस्तान पे बोझ लादे दे रहे हैं। तो ये बहुत से फैक्टर, इसकी डिटेल बोलना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसकी एक ही परिभाषा दे सकता हूं। एक तरफ टैक्स फ्री आर्म्ड अमेरिका है, सशस्त्र, और दूसरी तरफ निहत्था भारत टैरिफ के बोझ से लदा हुआ। ऐसा तो कोई दुश्मन भी न करता इंडो अमेरिकन डील। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल की जिक्र की और उसमें हरदीप सिंह पुरी का नाम लिया, जिस पर बवाल भी मचा। हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने सफाई देते हुए कहा उनकी मुलाकात तो हुई है। अब तक कहां मौन थे आप? कहां मौन थे हरदीप जी? आप तक क्यों नहीं बोला कि आप 3-4 बार मिले हैं? 3-4 बार तो खुद ही मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। अब ये तो नरेंद्र मोदी जी पे है कि जो एप्स्टीन के संपर्क में है, जो एप्स्टीन से जिसने मान लिया है कि हां उसके संबंध थे, और वो आज तक चुप था। पहले क्यों नहीं बोला? और मान लिया तो क्या उसे मंत्रिपरिषद में बने रहने का अधिकार है? मैं नैतिकता के नाते। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल के बयान का समर्थन किया। वहीं बीजेपी नेता सीआर केशवन ने इसे घिनौना और छल का पुलिंदा बता दिया है। सुनते हैं उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर क्या कुछ कहा। Fueled by personal frustration, Rahul Gandhi's malicious, toxic rant, defined by despicable dishonesty, was nothing but a bitter bundle of lies and falsehoods. Rahul Gandhi does not possess the caliber, the capability, nor the competence to even be a member of parliament, let alone leader of opposition. And first, Rahul Gandhi should educate himself how Indira Gandhi's government in 1974 backstabbed Indian fishermen, brutally backstabbed Indian fishermen, and betrayed our nation by surrendering Kachetivu to another country. Kachetivu is a 163-acre island, part and parcel, integral part of India. And Indira Gandhi, ruthlessly just surrendered it. So this is, the history of Indira Gandhi's Congress government. And what did Nehru do in 1960? And Rahul Gandhi has the temerity to talk about Bharat Mata. What does Vande Mataram mean? I bow to our motherland. And what did the Nehru Congress do in 1937? They brutally truncated the Vande Mataram, citing religious grounds, and they removed stanzas which specifically hailed our motherland as Ma Durga, Ma Lakshmi and Ma Saraswati. This is the kind of insult they did to Bharat Mata, and now Rahul Gandhi is here trying to give homilies about respecting our motherland. Rahul Gandhi is a serial repeat offender who continues to demean the dignity and malign the maryada of our parliament. And as I say, I reiterate again, this is why the people continuously reject Rahul Gandhi. And Rahul Gandhi's speech in parliament yesterday was a disgrace, and he should apologize for that.